कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। ये बड़ी खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फिक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना सपर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है। इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोगों की दिल की आवाज़ है, ये लोगों की दिल की आवाज़ है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा और उसका इजहार कर रहे हैं। चुनाचे तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी एक मुत्तहिदा सोच को लेकर आगे चलना चाहती हैं। जो कल हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उनके जो हमारे कुछ फैसले हुए हैं उनकी खिदमत में पेश करने आया। मुझे ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी कि मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से रब्ता करूँ और जो इस वक्त सूरत हाल जन्म ले रही है और जो एक हुकूमत की हठधर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाएमल पर गौर व खौस करें। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अहम नुक्ते पर, एक अहम हमारी पिटीशन पर वो अपना फैसला करने चली है। उन्होंने हमारा नुक्ता नज़र सुन लिया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें और बरोज़ पीर उन्होंने तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने पूरा मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें और फिर वो अपना फ़ैसला करना चाहते हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका और अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्क की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीज़ आपने पूछा और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फिगर दिया और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। ये मजाक था कि वसाइल हमारे पास नहीं है, लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुआ, इन्हें एतमाद में लिया, इनकी और हमारी हम आहंगी हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक MOU भी मौजूद है, उसको भी सामने रखते हुए हम एक दूसरे को, जो सियासी डेवलपर्स हैं, एक दूसरे को एतमाद में लेते रहते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। तो मैंने इनकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि
سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہمیں مل کے چلنا ہوگا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا جو